आप सबों को जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार तथा उन सभी का बारी बारी से डिफिनेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने जान चुका था कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण तथा पोषण के प्रकार और उन सभी का डिफिनेशन। वह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसीलिए हमने जैव प्रक्रम का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं जिनका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएं। यदि आपने जैव प्रक्रम का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जानेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो आइए हम लिखते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। वह कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, ये रहा पहला। अब जानेंगे दूसरा क्या, दूसरा वह क्या है। दूसरा होता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणी समभोजी पोषण। तीसरा प्राणी समभोजी पोषण। यही रहा विषम पोषी पोषण के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे इनका बारी बारी से सभी का डिफिनेशन कि आखिर मृत जीवी पोषण क्या है, इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि परजीवी पोषण क्या है, प्राणी समभोजी पोषण क्या है। तो आइए हम जानेंगे सबसे पहले कि मृत जीवी पोषण क्या है। आइए हम लोग टॉपिक डालेंगे मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, जिन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है अल्टोसाइट। अल्टोसाइट। तो हम लोग जानेंगे मृत जीवी पोषण। तो आइए लिखने से पहले आपको बता दें कि मृत जीवी पोषण क्या है या किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। आपने देखे होंगे कि कभी कभी कोई जानवर मर जाता है और उन्हें जब फेंक दिया जाता है तो उन पे देखते होंगे कि छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं। तो वो जो जीव होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण, जो जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर जिंदा रहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर वह कौन सा जीव है जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानेंगे जैसे कवक,
बैक्टीरिया कर बैक्टीरिया, यह ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम लोग जानेंगे परजीवी पोषण। क्या आखिर परजीवी पोषण क्या है? तो आइए सबसे पहले टॉपिक डालेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं फोनोसाइट। फोनोसाइट। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर परजीवी पोषण क्या होता है। तो आइए लिखने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि आखिर परजीवी पोषण क्या होता है। तो आपको साफ साफ यही याद रखना है कि परजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया हो गया, अमरबेल इत्यादि। तो आइए अब हम लोग जानेंगे आखिर परजीवी पोषण क्या होता है। वैसे जीव जो अपना भोजन सजीवों द्वारा प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे वह कौन जीव है जो सजीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी, गोलकृमि, तथा अमरबेल। ये ऐसे जीव हैं जो जीवित जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपने शरीर को विकास करते हैं। अमरबेल इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे अगला है प्राणी समभोजी पोषण। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राणी समभोजी पोषण क्या है। तो बोर्ड भर चुका है, इसको जानने से पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राणी समभोजी पोषण क्या है और इनके क्या क्या अब हम लोग जानेंगे कि प्राणी समभोजी पोषण क्या है। तो टॉपिक डालेंगे प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण किसे कहते हैं? तो हम लोग जिस तरह से पहले को जाने थे उसी तरह से इसे हम लोग को साफ साफ याद करना है कि वैसे जीव जो अपना जिस तरह भोजन प्राप्त करता है उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। या तो वह जीव मृतजीवी पोषण से प्राप्त करे या सजीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करे, चाहे जिस विधि द्वारा अपना वह भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। तो आइए अब हम लोग जानेंगे उसका डिफिनेशन कि प्राणी समभोजी पोषण क्या है। तो प्राणी समभोजी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा वैसे जीव जो अपना भोजन
जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, द्वारा प्राप्त करता है प्राप्त करता है उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राणी समभोजी पोषण का क्या भेद होते हैं, यह इसके कितने भेद होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे प्राणी समभोजी पोषण के भेद। तो टॉपिक डालेंगे प्राणी समभोजी पोषण के भेद। तो प्राणी समभोजी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका इसका प्राणी समभोजी पोषण का अंतग्रहण। दूसरा अवशोषण। दूसरा पोषण। दूसरा हो गया आपका पाचन। तीसरा अवशोषण। और चौथा हो गया उत्सर्जन। उत्सर्जन कहिए या बहिष्करण। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर अंतग्रहण क्या है, अंतग्रहण किसे कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि अंतग्रहण किसे कहते हैं। तो अंतग्रहण जीव जब भोजन को अपने अंदर लेता है तो उसी क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे अंतग्रहण। तो टॉपिक डालेंगे अंतग्रहण। अंतग्रहण हम लोग जानेंगे कि अंतग्रहण क्या है। तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पाचन, आखिर पाचन क्या है। आपने सुना होगा कि पाचन, तो हम पाचन उसे कहते हैं जब हम कोई भी पदार्थ को खाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो वह शरीर में जाकर पचता है। यानी कि जब जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है तो उसी क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पाचन। पाचन क्या है या किसे कहते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों को खंडित होना
होना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जन कि आखिर उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। उत्सर्जन उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को निकालने की क्रिया को क्रिया को क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे मलमूत्र मलमूत्र बलगम यानी कि खखार खखार इत्यादि।